नमस्कार मित्रों, सोमवार को जब अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या को पीपल की पूजा करना, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ होता है। यदि आपके पास आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तब आप अपने घर में लगी तुलसी जी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। इस दिन व्रत करें। यदि व्रत भी ना कर पाए तो इस दिन अमावस्या की कथा अवश्य ही सुने। कथा सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमर सुहाग देने वाली, अखंड सौभाग्य देने वाली सोमा धोबन की कथा आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। कन्या सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन फिर भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के रूप में उनके यहाँ आए और कन्या के स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। साधु ने कहा, कन्या के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, पास के गांव में ही सोमा नाम की धोबन रहती है। वह अपने परिवार के साथ रहती है। अगर वह कन्या को अपने खुश होकर आशीर्वाद दे तो अवश्य ही कन्या का विवाह भी हो जाएगा और इसे अमर सुहाग मिलेगा। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या के पिता धोबन के घर जाकर देखकर आए। धोबन तो बड़ी ही सुखी थी। कई बहू बेटे थे। धोबन हमेशा पूजा पाठ करती, अमावस्या का व्रत करती और पीपल वृक्ष की सेवा किया करती थी। तब पिता ने कन्या को धोबन के घर जाकर सेवा करने के लिए कहा। धोबन के यहाँ कन्या सुबह सवेरे ही चली जाती। मुंह अंधेरे धोबन के घर जाकर सुबह सुबह उनके घर का सारा काम कर देती। उसके उठने से पहले सारे घर का काम कर देती। सारे घर का काम हुआ देखकर धोबन को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसे लगा यह सारा काम उसके बहुएं कर रही हैं। एक दिन सोमा धोबन ने बहुओं से कहा, तुम कितनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर सारे घर का काम कर देती हो। बहुओं ने कहा, माँ जी, हमें तो पता नहीं, हम तो सोती रहती हैं। हमें लगा कि यह सारा काम आप कर रही हैं। तब सबने के मन में प्रश्न उठा, आखिर कौन हमारे घर आकर हमारा काम कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए बहुएं और सास छुपकर उसका इंतजार करने लगी। उन्होंने देखा एक सुंदर सी नादान सी कन्या घर में आई और मुंह छिपाकर आती है, घर का सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगती है, सोमा धोबन आकर उस कन्या का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कन्या ने धोबन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोमा धोबन कन्या की मदद करने के लिए तैयार होगी। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोमा धोबन इस बात को जानती थी, अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसी समय उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने प्रण के अनुसार कन्या को वचन दे दिया था। सोमा धोबन कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगाती है। ऐसा करते ही सोमा धोबन के पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन घर से लौटते वक्त सोमा धोबन पीपल के वृक्ष की 108 घेरी देती है, परिक्रमा करती है, पीपल की सेवा करती है और अपना व्रत पूरा करती है। व्रत के प्रभाव से सोमा धोबन का पति भी जीवित हो जाता है। जब वह घर आकर देखती है तो उसका पति जिंदा है। कहते हैं जो भी सोमा धोबन की यह व्रत कथा सुनते हैं उन्हें अमर सुहाग मिलता है। सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी इस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, पीपल के नीचे दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, उन्हें अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। और जो इस कथा को सुनते हैं, कहते हैं, हुंकारा भरते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है। मित्रों, आपको भी सोमवती अमावस्या की सोमा धोबन की यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जान
जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय सोमवती अमावस्या अवश्य लिखिए। हमारी तरफ से आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक हार्दिक बधाई।